लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो हम नहीं चाहते हैं फिर भी होती है, क्योंकि उससे होना होता है। दोस्तों, कैसे हो आप सब? और बहुत दिनों के बाद आज मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी थी। क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो हम नहीं चाहते हैं फिर भी होती है, क्योंकि उससे होना होता है। लेकिन हर परिस्थिति से इंसान को गुजरना पड़ता है, और उसे कहते हैं ना, जैसे नदी को पार करके जाना पड़ता है, वैसे इंसान को भी सुख दुख से झेलना पड़ता है। तो बस मैं इन्हीं सभी सुख दुख में बिजी थी, और मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है, लगभग 1 महीना हो गया है। लेकिन अब मैं ठीक हूँ और आप लोगों के सामने हूँ, तो मैंने सोचा वीडियो बनाऊँ। और मैंने 1-2 शॉर्ट बनाए थे कल, तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो ऐसे ही बने रहिए मेरे वीडियो में, और आगे मिलती हूँ मैं आपको। तो दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। सोचा 2 शब्द 2 बातें अपने दिल की कहूँ आपसे, क्योंकि जो मुझे लगा, जो मैंने महसूस किया, तो सोचा आपके साथ भी, क्योंकि आप मेरी YouTube फैमिली हैं, चाहे 500 हैं 600 हैं, जितने भी हैं, मेरी फैमिली हो आप, तो आपसे बोलना बनता है ना। तो आप सोच रहे होंगे मैंने इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं बनाया। क्योंकि मैंने दीपावली भी बहुत अच्छे से नहीं मनाई है, हमने मतलब ठीक ठाक मनाई है, लेकिन जैसे मनाते हैं वैसे नहीं मनाई है। और मेरी बेटी, बड़ी वाली बेटी की तबीयत ख़राब थी, बस उसी के चक्कर में बहुत परेशान थी। और वो कहते हैं ना कि दुख में ही पता चलता है, इंसान जब परेशान होता है, दुख होता है इंसान को, तभी पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया है ना। सुख में तो सारे लोग आ जाते हैं, सुख में तो कहते हैं ना सारे लोग आ जाते हैं कोई, और दुख में पता चलता है ना कि कौन अपना है और कौन पराया है ना। तो मुझे इतना मतलब क्या बोलूँ मैं आपसे, मुझे शब्द नहीं मिल रहे, मैं क्या बोलूँ। मुझे ऐसे ऐसे लोगों के चेहरे देखने को मिले जिन्हें मैं सोचती थी ये मेरे अपने हैं, ये हमारे अपने हैं, हमारे दुख सुख में हमारे साथ हैं, हमारे साथ रहेंगे। और कभी भी अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है कुछ भी चीज़, मतलब कुछ भी, कभी मैं मुसीबत आएगी, तो मतलब ये लोग हमारा साथ ज़रूर देंगे। मतलब किसी की मदद करने का मतलब ये नहीं होता कि रुपए पैसों से आप मदद करिए। 2 शब्द प्यार से बोल के भी अपना सहयोग कर सकते हैं आप लोग किसी की लाइफ में। अगर कोई बीमार है, से 2 शब्द बोल दिया आपने, तो कितना मतलब अच्छा लगता है। अगर कोई परेशान है, अगर आपने बोल दिया हाँ हम हैं आपके साथ, तो इंसान का हौसला बढ़ता है, इंसान की हिम्मत बढ़ती है। लेकिन मैंने इस टाइम पे ना, 1 महीने के अंदर अंदर मैंने ऐसे ऐसे चेहरे देखे जिन्हें मैं सोचती थी कि नहीं, अगर हम कभी मुसीबत में पड़े, क्योंकि मैंने उनका बहुत साथ दिया है, जिनकी मैं बात कर रही हूँ, और वो समझ रहे होंगे कि कौन है। तो जिनका मैंने साथ दिया, इतना साथ दिया, और जब हम पर मैंने इस 1 महीने में यह महसूस किया ना कि कोई लाइफ में कोई अपना नहीं होता। मतलब कि रिश्ते होते हैं, मतलब कि दोस्ती होती है, होते होंगे कुछ लोग, होते हैं बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ नहीं बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके मुसीबत में काम आते हैं, आपके दुख के घड़ी में आपका साथ देते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो मतलब के दोस्त होते हैं, मतलब के रिश्ते होते हैं, कि जब उनका मतलब है तब तो बहुत अच्छे, हाँ बिल्कुल ये हमारे बहुत अपने हैं। लेकिन जैसे आप पे मुसीबत आती है, या आप कोई परेशान हो, या कुछ भी, तो वो ऐसे छूमंतर हो जाते हैं ना कि वो दिखेंगे नहीं आपको, वो दिखेंगे नहीं आपको, ना पूछेंगे कि, और जब सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, तब बोलेंगे अरे आप दिखते नहीं हैं, कहाँ थे आप, ये सो मतलब इस टाइप से बोलेंगे। तो तब लगता है मतलब दुनिया कितनी मतलबी है। जिन रिश्तों को हम अपना समझते हैं,
वही रिश्ता आपको धोखा दे जाते हैं, वही आपको धोखा देते हैं, मुसीबत में आपको छोड़ जाते हैं। मुसीबत आती है, परेशानी आती है तो उस समय आपको छोड़ जाते हैं। यही मैंने महसूस किया है कि कभी किसी पे इतना विश्वास मत करो, कभी नहीं, किसी पे मत विश्वास करो। बस अपने अपने पे विश्वास करो, अपने पे विश्वास रखना चाहिए कि हाँ हम ये कर सकते हैं, हम इस मुसीबत की घड़ी से हम निकल लेंगे, इस परेशान की घड़ी से हम निकल लेंगे, इस दुख की घड़ी से हम निकल लेंगे, है ना। लेकिन किसी पे कभी विश्वास मत करिए, किसी पे भरोसा मत रखिए। जहाँ तक मैंने सोचा है, मतलब मैंने देखा है इस टाइम पे, तो कोई नहीं आता, कोई नहीं आता आपकी मदद करने के लिए। अगर 12 बजे रात आपको कोई परेशानी है, आपको कोई तबीयत खराब हो गई है, आपको कोई परेशानी हो गई, तो सिर्फ आपको झेलना है। बाकी सब तमाशा देखते हैं, तमाशा देखने के लिए आते हैं या करने, आपकी मदद करने के लिए नहीं आएंगे, चार बातें और बोलने के लिए आएंगे, है ना। तो बस दोस्तों, मैं क्या बोलूँ कि मैं इस बीच 1 महीने के अंदर बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन अब रोना धोना तो नहीं कर सकते ना सोशल मीडिया में, लेकिन जब इंसान का दिल भरा होता है ना, मतलब बहुत परेशान होता है इंसान, तो तब कुछ बातें निकल जाती हैं। और मैं उन लोगों को भी बताना चाहती हूँ कि मैंने तो आपकी इतनी मदद करी, आप लोगों की, आपके बच्चों को इतनी मदद करी, आपके बच्चों के छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़े बड़े तक इतनी मदद करी, इतनी हेल्प करी, पढ़ाई से लेके हर चीज़ से लेके हर चीज़ में। और आप लोगों ने क्या करा, मुसीबत की घड़ी में मतलब भाग गए आप लोग। कोई बात नहीं, मुसीबत तो टल ही जाती है ना, मुसीबत या परेशानी हमेशा नहीं रहती है, लेकिन इंसान की बातें हमेशा रह जाती है कि उस इंसान ने हमारे साथ क्या किया था, उस इंसान ने हमारे साथ अच्छा किया, बुरा किया, कुछ भी। दीपावली मनाई हमने, लेकिन हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा मतलब अच्छे से नहीं मनाई। ऐसे त्यौहार आए ज़्यादा अच्छे से नहीं मनाई, क्योंकि जब इंसान परेशान होता है, बीमार होते हैं, तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है। जब और ख़ासकर बच्चे, तो माँ का कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो बस मतलब इस 1 महीने में और लाइफ में मतलब ऐसे ऐसे लोगों का चेहरा देखने को मिला जिन पे हमें वो होता था कि नहीं, और कोई हमारा साथ दे न दे, लेकिन ये हमारा साथ जरूर देंगे। लेकिन नहीं, मैंने यही देखा है कि मुसीबत के टाइम में आपके पास कोई नहीं आएगा, बाद में आ जाएंगे। जैसे मुसीबत ख़त्म हुई वो तब आ जाएंगे कि अरे हमें तो पता ही नहीं था, जबकि उनको सब कुछ पता होगा आपके बारे में, आप क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या हो रहा है, कुछ भी, है ना, सब पता होगा। लेकिन वो आपका खाली बेवकूफ़ बनाएंगे। तो मैं तो अपने उससे बोलना चाहती हूँ कि इतना भी विश्वास मत करिए किसी पे, किसी के भरोसे मत रहिए, किसी पे विश्वास मत करिए, किसी के भरोसे मत रहिए कि ये मेरा ये कर देगा, वो कर देगा, ऐसे कुछ नहीं, या कर देगी, कुछ भी, चाहे वो अपने दोस्त हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, कोई भी नहीं। इंसान को अकेले ही सब कुछ करना पड़ता है, अकेले ही सुख भी झेलना पड़ता है, सुख भी अपने अकेले ही करना है, और दुख भी अकेले ही करना है, और सब काम इंसान को अकेले ही अपने बलबूते पे करना है। आपको 2 बातें सुनाने के लिए हर कोई खड़ा हो जाएगा, हर कोई खड़ा होके आ जाएगा कि अरे आपने ऐसे करा, वो करा, ये कर रहे हो, आप ऐसे करो, रोक टोक करने के लिए, बोलने के लिए आपके पास 50 आ जाएंगे। लेकिन मदद के हाथ, अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है, आप कोई परेशान हो कुछ भी, तो मुश्किल से 1 हाथ भी नहीं आएगा। तो पैसों से ही मदद नहीं होती है, मदद बहुत तरीके से हो सकती है। लेकिन शायद मैंने लाइफ का बहुत बड़ा सबक सीखा है, और मैं पहले सबकी हेल्प करती थी, सबकी हेल्प करने के लिए खड़ी होती थी हर, लेकिन अब मैंने एक सबक लिया है कि मतलब आप किसी की कितनी भी मदद करो, कितनी भी हेल्प करो, कितना भी
कुछ भी कर लो किसी इंसान के लिए, वो बहुत कम लोग होते हैं जो आपके लिए खड़े होंगे, आपके साथ आपकी हेल्प करेंगे। बाकी सब बातें करने के लिए सबसे पहले खड़े हो जाते हैं। तो बस मुसीबत की घड़ी तो टल गई है भगवान की दया से। भगवान है ना सबका, वो ऊपर वाला सब देखता है और वो सबका अच्छा भी यही करता है और बुरा भी यही करता है। लेकिन अगर हमने किसी का बुरा नहीं करागा तो हमारा भी कभी बुरा नहीं होगा, है ना। और बोलने के लिए तो लोग क्या है कहते हैं ना, बोलने के लिए बोलने वाले का कोई मुंह नहीं रोक सकता है ना, कि कुछ भी मतलब कोई कुछ भी बोल सकता है, किसी की मत सुनो। मैं तो ये बोलती हूँ अपने दिल की सुनो। आपको अगर आप 80 साल के हो, अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आप करिए। आप ये मत देखिए कि लोग क्या बोलेंगे। सबसे बड़ा डर होता है लोग क्या बोलेंगे। लोग नहीं आके आपके बच्चों को खाना खिला रहे, लोग नहीं आके आपके कोई काम कर रहे हैं, लोग नहीं आके आपकी हेल्प करते हैं, है ना। पहले मैं भी सोचती लोग क्या बोले, लेकिन अब मुझे सबक मिल चुका है। मैंने ठान लिया कि मैं अपना करेंगे जो करना है हमें अपना। हमें लोग क्या बोलेंगे ये कुछ नहीं। अगर आपको घूमने जाना है तो आप जाइए, आप 50 बार आपको काम है तो आप 50 बार जाइए। किसी की परवाह मत करिए, किसी की परवाह मत करिए। आप जितनी लोगों की परवाह करेंगे ना तो उतना ये लोग और दबाने की कोशिश करेंगे आपको, और उतनी बार बोलेंगे, उतनी बार आप मत सुनिए इनकी फालतू लोगों की बातें मत सुनिए। फालतू लोग होते हैं ना जो, उनके पास बहुत टाइम होता है फालतू बोलने के लिए, है ना। तो छोड़िए इनका। और लाइफ में कोई किसी का नहीं होता है, बस इंसान को खुद पे हिम्मत रखनी होती है। खुद पे हिम्मत रखो, खुद पे अपने को सोचो कि हाँ हम सब कुछ कर सकते हैं। किसी पे भी मतलब वो मत करो कि यार ये मेरा ये कर देगा, ये वो मेरा वो कर देगा, कुछ नहीं। खुद का खुद करो। पर कभी कभी ऐसा होता है ना, इंसान इतना मजबूर हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है कि उसे लगता है यार कोई आके मेरी मदद कर दे, मेरी हेल्प कर दे, है ना। लेकिन उस समय कोई नहीं आएगा आपकी मदद करने के लिए, कोई नहीं। जब आपको ज़रूरत होती ना तब कोई नहीं आएगा। वैसे 50 आ जाएंगे, लेकिन जब आपको एक्चुअली में ज़रूरत होती है ना, कि आप परेशान हो, आपको मदद की ज़रूरत है, या आपका बच्चा बीमार है, या कुछ भी है ना, तो उस समय कुछ नहीं है, कोई नहीं आता। मेरी बिटिया बीमार थी तो मतलब रिश्तेदार तक नहीं पूछते, कोई नहीं पूछता। तब मुझे एहसास हुआ कि बस ये, और मैं तो मदद करती हूँ, सबकी मदद करती हूँ और मैं करती रहूँगी। मैं अपना कभी नहीं छोड़ूंगी किसी की मदद करने के लिए। कि मैं भले रुपए पैसों से ही मदद नहीं होती है कि मैं उसे रुपए दूंगी, पैसे दूंगी, ये दूंगी, तो तब नहीं। आप किसी का छोटा सा काम भी कर दो, वो उसके लिए वो बहुत बड़ी मदद होती है। तो बस आज ऐसी बहुत दिल परेशान था कि कुछ मन उथल पुथल मची हुई थी कि मतलब क्या है लाइफ में, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज है कल नहीं है। कोरोना में इतने सारे लोग चले गए, उनकी फैमिली चली गई, बहुत सारे लोग अकेले रह गए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बस वही है, ज़मीन जायदाद रुपया पैसा, इसी के पीछे भागा दौड़े, यही है। और अभी 5 मिनट में क्या हो जाए कुछ भरोसा नहीं होता लाइफ का। इसलिए अपनी मन की करिए, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा खाना, आपको जो पहनना वो पहने, जो खाना है वो खाइए, घूमने जाना है घूमने जाइए, जो काम करना है आप करिए, किसी की परवाह मत करिए, अपने शौक़ पूरे करिए। अगर आपको रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना है तो आप खाइए। अगर आपको 9 बजे रात भी मन कर रहा है रेस्टोरेंट में जाके खाना खाने का तो आप करिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, है ना।
और किसी का बुरा मत करिए, बस किसी का बुरा मत करिए। बुराई तब है जो किसी का बुरा करते, बुराई मत, किसी का बुरा मत करिए, किसी का कुछ भी फालतू मत बोलिए, है ना। तो बस मुझे इतना ही बोलना था। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैं यही सोचती हूँ कि एक लड़की की लाइफ क्या होती है। पहले मायके में रहती है, फिर उसके बाद वो घर छोड़ के ससुराल में आ जाती है। अनजान लोगों के बीच में क्या है, अच्छा होगा बुरा होगा क्या होगा कुछ पता नहीं होता है। और मैं तो कहती हूँ कि लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए मायके में, और अच्छा पढ़ाइए, अच्छा खिलाइए। बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं लड़कियों को क्यों कर रहे हो आप, लड़कियों को अच्छी जगह क्यों पढ़ा रहे हो, लड़कियों को क्यों मतलब ऐसे कर रहे हो, दूसरे घर चली जाए क्यों। भाई वो हमारे बच्चे नहीं हैं, क्यों ना हम उनको अच्छा पढ़ाएं, क्यों ना हम उनको अच्छा खिलाएं। जितना हमसे हो सकता है हम वो करेंगे बच्चों के लिए। लेकिन बहुत सारी लोगों की सोच होती है ना जो, उसे हम बदल नहीं सकते कि लड़कियां हैं दूसरे के घर जाएंगी। दूसरे के घर जाएंगे क्या, हम उन्हें अच्छा पढ़ाएं लिखाएं ना, उन्हें अच्छा ना खिलाएं, उन्हें अच्छा ना पहनाएं, उन्हें अच्छा दुनियादारी ना सिखाएं। आप लोग सोच बदले यार, अपनी सोच बदलो। लड़कियों के प्रति जो ये सोच है ना आप लोगों की, ये सोच बदलिए। लड़की और लड़के में क्या फ़र्क है, फ़र्क क्यों करते हो यार, वो हमारे दोनों ही हमारे बच्चे हैं ना, तो फिर क्यों फ़र्क कर रहे हो। मुझे लोगों की सोच पे ना बड़ा वो होता है यार। और मेरी 2 बेटियां हैं, तो एक लेडीज मुझे बोलती हैं कि आप क्यों पढ़ा रहे हो इतने अच्छे स्कूल में, मत पढ़ाओ ना उनको, छोटी मोटी स्कूल में पढ़ाओ। तो मतलब उस लेडीज की सोच मुझे बड़ी वो लगी कि देखो बताओ, ये एक औरत है और ये इनकी सोच कैसी है। मतलब इन्हें क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम थी उन्हें, मुझे नहीं पता। पर छोड़िए, किसी की सोच हम नहीं बदल सकते। लेकिन मेरी सोच यही है, मेरा मानना यही है कि बच्चा, भगवान ने हमें बच्चा दिए हैं, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, जो भी हो, वो हमारी औलाद है और उसे पालना पोसना, उसे पढ़ाना लिखाना हमारा माँ बाप का फ़र्ज होता है। तो वो हमें करना है बस। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का ख्याल रखिएगा।